कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ये हम तो प्रार्थना करते और भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये तो हम सब चर्चा कर रहे थे कि कैसे भक्तों के संग में ही ये हरि कथा की जा सकती है। हरि कथा अन्यत्र बहुत मुश्किल है। एक मिनट दीजिएगा मेरे बस, टेबल हिल रहा है। तो हरि कथा जो है वो अन्यत्र किसी संग में नहीं किया जा सकता। जैसे अगर सुनने वाला निर्मल भाव का ना हो, कम से कम वो श्रवण के भाव में हो, बहुत बड़ा भक्त ना भी हो तो रिसेप्टिव मोड में हो। कहीं भी आप कोई बात करते हैं और वहां उस रिसेप्टिव टाइप का आदमी नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ? अगर आप समझो पढ़ाई लिखाई की बात करें कि ऐसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ना चाहिए, नॉर्मल। अब वहां कोई अनपढ़ आदमी बैठा है कर रहा है तो आपको अजीब लगे, इसको क्यों बिठाया है। वैसे जो भक्त नहीं है या जो सादगी में ईश्वर को नहीं मानता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर वो रिसेप्टिव भी नहीं है तो ऐसे माहौल में कथा करना मुश्किल है। और इस कथा का परिणाम ऐसे वन टू वन में भी नहीं आएगा। इस कथा का परिणाम भी भक्तों के संग में आएगा, उसका अलग ही एक शक्ति आ जाता है। अभी एक भक्त है, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे पूरा गीता सीखना है 700 श्लोक। तो मैंने बोला ठीक है। तो वैसे वो पॉलिटिशियन है, तो मैंने उनको बोला, तो बोले मैं कुछ मेरे कुछ दोस्तों को ले आऊंगा, हम लोग मिलकर सीख। बोला नहीं, ऐसे तुम सीख ही नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसे में तुम्हारे साथ भक्तों पर तो फ्रेंड्स होंगे नहीं होंगे पता नहीं रिसेप्टिव। तो एक काम करो, तुम बड़ा प्रोग्राम ही आयोजन कर दो। तो मराठी में है, तो मतलब पूरा प्रोग्राम आयोजन कर दो 700 श्लोक में ऐसा सिखाऊंगा, तो आप उसमें प्रॉपर अपना पढ़ लेना। क्योंकि रिसेप्टिव ऑडियंस होना चाहिए, जो पढ़े, जो समझे कि क्या है भगवत गीता, क्या है भगवान क्या कह रहे हैं। तो ये भगवत गीता, भागवत, ऐसे जो भगवान से रिलेटेड डायरेक्ट ग्रंथ है, स्पेशली शुद्ध भक्ति को लेके, तो इनमें जब तक वहां भक्तों का असेंबली नहीं होगा तो ये नहीं होगा। तो उसके आगे और भी परीक्षित का जो
क्वालिटी है, क्योंकि ये सवाल ये आया था कि परीक्षित जो है इन्होंने आगे और क्या क्या पूछा सुखदेव, हमें और बताइए, आप रुकिए नहीं, ऐसा शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से कह रहे हैं। शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने सुखदेव और परीक्षित की कहानी बताई। अब ये इधर से परीक्षित और इनकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग श्लोक क्रमांक 15 पे जाएंगे। स्कंद दूसरा अध्याय तीसरा श्लोक क्रमांक 15। स वै भागवतो राजा पांडवेयो महारथ। म्यूट कर दीजिए बाकी लोग। बाल क्रीडन कही के क्रीडन कृष्ण क्रीडाम य आददे। Maharaj Parikshit, the grandson of the Pandavas, was from his very childhood a great devotee of the Lord. Even while playing with dolls, he used to worship Lord Krishna by imitating the worship of the family deity. तो यहाँ पे कहा गया है कि जो परीक्षित महाराज थे, ये पांडव के पोते थे, लेकिन ये बचपन से ही कृष्ण का गुड़िया टाइप उनके पास बना के उनका पूजा करते थे। आप देखते हैं कभी कभी हमारे हरे कृष्ण डिवोटीज के बच्चों को छोटा छोटा कृष्ण का वो रहता है, मेरे कृष्ण है ना, वैसा होता है। हाँ, तो बचपन से ही बहुत बड़े भक्त थे और वो बचपन से ही वो कृष्ण का वर्शिप करते थे। हाँ, और जब वो, क्योंकि उनका फैमिली जो डीटी था उसका जो वर्शिप करते थे, वो अपने इसमें देख के करते थे, ऐसा करते हैं। हाँ, तो बचपन से ही लोग, मतलब वो रहता ही है बच्चों में ना, बहुत भोला भाव रहता है, वो कुछ देखते हैं माता पिता को करते हुए, वो अपने आप में कर लेते हैं। तो वैसे यहाँ पे कृष्ण जो परीक्षित महाराज थे, बचपन से ही, मुझे मालूम है हमारे एक गुरु भाई हैं, बहुत अच्छे हैं, राधा प्रमोद प्रभु करके हैं, हैदराबाद में वहाँ प्रचार करते हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। तो उनके बचपन से ही, जब वो स्कूल टाइम में भी, वो कहते हैं कि स्कूल टाइम में भी वो छोटा सा बालाजी रहते थे, उनके पिताजी वहाँ के वर्शिपर थे तिरुपति के, तो छोटा सा बालाजी लेके उस स्कूल में भी अलग से करके और लोग वर्शिप करते थे। तो जो भक्त होता है ना, इसका एक गुण होता है, पिछले जन्म से किया है तो एक गुण होता है कि यहाँ से वो अपने आप करेगा। वो अलग चीज है कि संघर्ष और ये बैटल है वो बनते रहेगा, लेकिन ये होते रहता है, ये जो है ये एक्टिविटी होते रहता है। आप देखिए कई ऐसे भक्त है जो बचपन से ही ये सब कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो लगाव पिछले जन्म से। उसका प्रमाण इस पूरे परपोर्ट में आएगा। परपोर्ट कल ही पढ़ा था, पूरा अंडरलाइन तो सारा कर दिया मैंने, तो मैं सोच रहा हूँ इसको पढ़ ही दो। बहुत सुंदर है। इसमें प्रभुपाद अपने लाइफ के बारे में बता रहे हैं, अपने गुरु महाराज के लाइफ के बारे में बता रहे हैं, और परीक्षित के बारे में भी बता रहे हैं कि कैसे फॉर्चुनेट होता है जीव। तो यहाँ देखिए, और ये आपको पढ़ने के बाद आपको अपने बचपन की भी याद आ सकते हैं, आप में से जिन्होंने ये कार्य किया होगा या ये भाग्य आपने भी प्राप्त किया होगा, तो आपको भी लगेगा। वैसे भारतवर्ष में जो भी जन्म लिया है वो इस चीज को लेके भाग्यशाली ही है। तो सुनिए, हाँ, तो प्रभुपाद 641 को कोट करते हैं कि anybody who has failed to in the proper discharge of yoga practice is given a chance to take birth in the house of devout brahmanas or in the house of rich men like kshatriya kings or rich merchants. हाँ, वो ये वर्ष 1000 बार कोट कर दिया, स्टार्ट ही नहीं आता। उसका ये है, योग भ्रष्टो भी जाए थे सुचिनाम श्रीमताम गे हे योग भ्रष्टो भी जाए थे, वो लास्ट लाइन है, उसका ऊपर वाला लाइन। एनीवेज, तो योग भ्रष्टो भी जाए थे, ये छठा अध्याय में आता है 41वां श्लोक। तो जो कोई भी हाँ, जो भक्ति कर रहा है और बीच में खंडित हो गया, या कोई भी योग करे वो खंडित हो जाएगा कि कर रहा है अभी मृत्यु हो गया, पूरा नहीं हुआ है, पूरा प्रेम स्तर पे वो नहीं आया है, तो क्या होगा? तो फिर वो उसको पुनः एक जन्म मिलेगा, लेकिन अब उस जन्म में उसको कर्मों के गोते खाने नहीं लगाएंगे, वो अध्याय उसके खत्म हो गए। कर्म क्यों होते हैं? कर्म हमें एक सबक सिखाने के लिए होते हैं। आप लड़कियों को छेड़ोगे तो आपको लगेगा हाँ मैं तो पुरुष हूं, मैं छेड़ सकता हूं, तो अगला जन्म आपको स्त्री शरीर मिलेगा, लोग आपको छेड़ बता दिए तो गलत है। तो इसको बोलते हैं कर्म। तो ये कर्म हो गया। आप लोगों को टॉर्चर करोगे तो अगली बार आपको कमजोर बना दिया जाएगा, और टॉर्चर आपको होते रहेगा, फिर आपको पता लगेगा टॉर्चर करना गलत है, गलत है, गलत है। वही जो सबक आपको ऐसे सीखना चाहिए था ज्ञान से, ग्रंथों से और किसी गुरु से, वो आपको फिर कर्म सिखाते, क्योंकि आप वहीं गए नहीं थे, तो मार खा के सीखो।
तो इसलिए कर्म होते हैं। तो प्रायः ये जो भक्त है, जो अधूरा काम किया है भक्ति का या किसी योग का, इसका प्रॉब्लम ये है कि कर्मों का खेला तो इसका खत्म हो गया था, पर इधर का खेला बचा था, इधर के चैप्टर्स बचे थे, अध्याय। तो इसको अब नीचे परेशानियों में नहीं डाला जाता। परेशानी भी दी जाती है, लेकिन वो वाली जो इसके भक्ति के लिए अनुकूल हो, वो कर्मों का परेशानी नहीं, वो सब तो पहले ही जानते हैं, तो इसको वो दे दिया जाता है। और फिर वो उसके में जाते ही वो उसको, उसके लिए कभी किसी ब्राह्मण के घर पे जो डिवाउट है, डिवाउट ब्राह्मण यानी जो जेन्युइनली फॉलो कर रहा है धर्म को, उसके घर में जन्म मिलता है, या तो वो किसी रिच मर्चेंट या पावरफुल क्षत्रिय के घर में मिलता है, क्योंकि वहां पे प्रॉपर धार्मिक चीजें प्रैक्टिस होती हैं और इसको किसी चीज की चिंता नहीं होगी। यानी अब ये कमाना है, वो कमाना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अब मेरा मेरा समय इन चीजों में देना है, साधु संग में देना है और अपने आप को और लिबरेट करना है। तो इसलिए कहते हैं शुचिराम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो भी जाए थे, इसने खोजा श्लोक पहला लाइन। तो यहाँ पे कहा गया, बट महाराज परीक्षित वॉज मोर देन दैट, महाराज परीक्षित उससे भी बड़े थे, बिकॉज he had been a great devotee of Lord since his previous birth. महाराज परीक्षित पिछले जन्म से ही भक्त थे, and as such he took his birth in an imperial family of the Kurus. कुरुओं के घर में जन्म लेना, मतलब यही पांडव, कौरव पांडव दोनों कुरु वंशी थे ना, तो सोचो कुरुओं के घर पे जन्म लेना भी कितना भाग्य का बात है। इसे कोई सोल आ नहीं सकता अंदर में, समझो, वो उसका फॉर्चून है, ग्रेट फॉर्चून है। And especially that of the Pandavas. So, from very beginning of his childhood, he had the chance to know intimately the devotional service of Lord Krishna in his own family. उसके घर में ही तो सब भक्त थे, वही वो सीखने का मौका मिला। हाँ, ये देखो श्रेयांश ने खोजा, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वतः समः, सुचिराम श्रीमताम के योग भ्रष्टो भी जाए थे। तो the Pandavas all being devotees of the Lord certainly venerated family deities in royal palace for worship. तो जो राजा थे उनका रॉयल वे से जो था वर्शिप वो करते थे। Children who appear in such families fortunately generate intimate such worship of the deities even in a way of childhood play. तो वो उनको तो ये भी चाइल्डहुड प्ले की तरह वो कर सकते हैं आराम से, क्योंकि उनके लिए एक्सेस होता है। अब यहाँ पे कहा गया, अब यहाँ प्रभुपाद जी अपने बारे में बताएंगे। देखिए कितना प्रभुपाद बहुत दयालु है। By the grace of Lord Shri Krishna, we मतलब प्रभुपाद अपने बारे में बोल रहे हैं, we had the chance of being born in a Vaishnava family in our childhood. हमको वैष्णव फैमिली में जन्म लेने का मौका मिला, ये प्रभुपाद जी अपने बारे में बता रहे हैं। And in our childhood we imitated the worship of Lord Krishna by imitating our father. तो प्रभुपाद जी के फादर का नाम गौर मोहन डे था। तो वो जब वर्शिप करते थे तो ये कह रहे हैं कि हम इमिटेट करते थे, हमारे फादर जैसा वर्शिप करते थे, हम इमिटेट करते थे। वो देखते हैं आचमन ले रहे हैं, फिर वो गायत्री कर रहे हैं, फिर वो ध्यान लगा रहे हैं, फिर मंत्र बोल रहे हैं, तो बच्चे को भले कुछ आए ना आए वो भी थोड़ा थोड़ा आपको चेक करना है ना कि मदर फादर घर पे क्या करते हैं। वो छोटे बच्चे को बस ले आओ, उसके सारे मैनरिज्म्स देख लो, आपको पता चलेगा घर पे माँ बाप क्या करते हैं। पहले लोग किसी के घर में जाके चेक नहीं करते थे, नो सीसीटीवी कैमरा, बच्चा प्रमाण होता था। बच्चा आके गाली गली देगा तो समझना कि वो पीछे जो है वही चल रहा है। अगर बच्चा बहुत हाँ हम आपको, वो तो समझ जाना घर में भी वही सिखाया जा रहा है। तो इसलिए माता पिता के से विवाह नहीं है, बच्चे को बड़ा करना खेला नहीं है, बच्चे को बड़ा करना तो आपको बड़ा होना पड़ेगा। बच्चे को सिर्फ वो ग्रोथ तो वो प्रकृति दे रही है, उसमें आप नहीं भी करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। ग्रोथ तो उसको स्पिरिचुअली करवाना है, उसके लिए आपको खुद ग्रो होना पड़ेगा। विवाह इसलिए लोग करने से डरते, उनको यही जिम्मेदारी नहीं लेनी कि भाई हम क्यों किसी को ग्रो करें क्योंकि अब हमको सुधरना पड़ेगा। लोग सुधरना नहीं चाहते, हाँ, इसलिए वो सब डरते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। तो यहाँ कहा गया है चाइल्डहुड वी इमिटेटेड वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा बाय इमिटेटिंग आवर फादर। हम अपने फादर मदर को देख के ये सीखे। और अब देखिए प्राय आपके सबके जीवन में, भारतवर्ष में जितने लोग हैं, आप सबके जीवन में आपको ऐसे माता पिता मिले हैं, सबको, सबकी ये कहानी है। क्योंकि हम लोगों ने कुछ तो किया होगा तब तो ऐसे माता पिता मिले, भारतवर्ष में जन्म मिला है, आसान नहीं है।
हमें सीधा जाके एक क्लास के बाद जाना, अगर आपके माता पिता अभी भी धरातल पे हैं तो प्लीज उनके चरणों को स्पर्श करना और दोनों को दो फूल डाल के दोनों के चरणों को वंदन करना कि आप लोग ने धर्म पालन किया तो आज मुझे भी वो शक्ति है, हृदय से ये करना। Our father encouraged us in all respects to observe all functions such as रथ यात्रा and डोला यात्रा ceremonies। हम वो कह रहे प्रभुपाद जी, हमारे पिताजी ने रथ यात्रा और डोला यात्रा, ये डोला यात्रा मैं एग्जैक्टली नहीं जानता क्या है, डोले यात्रा है तो मे भी झूलन यात्रा टाइम, तो वो सब करने को हमें वो किया, हेल्प किया और हमें गाइड किया। एंड ही यूज्ड टू स्पेंड मनी लिबरली फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसाद टू अस चिल्ड्रन एंड आवर फ्रेंड्स। जनरली देखिए हम लोग हैप्पी बर्थडे तो करते हैं बच्चे का, लेकिन क्या करते हैं, केक काटते हैं, उसको फीलिंग देते हैं कि तुम बहुत स्पेशल हो, आओ महा पगला होता तो उसमें कोई क्वालिटी नहीं हो, हम भी जानते हैं पप्पू है, लेकिन केक काटो, वो स्पेशल फीलिंग देने से अच्छा है कि ये बताना कि तुम स्पेशल हो या नहीं हो, पर भगवान स्पेशल है और तुम्हारा भगवान से संबंध है। तो उसी बहाने भगवान का रथ खींचना सिखाओ, उसी बहाने थोड़ा फूलों का अभिषेक करवा दो, उसी पे खर्चा करो ना, उतना ही 1000 का तो केक आता है, 1000 का केक आता है और 1000 रुपए आप लोग खाना पीना 2000 उसमें डालते, 5000 ऐसे लोग डालते बर्थडे में, वो आप इसमें भी डाल दोगे तो सब बच्चे आके कीर्तन कर देते यस। तो ये कोई करताल बजा रहे, देखो मैं करताल आता है, उन बच्चों में कंपटीशन की भावना होती है, तो उसको अलग रूप से लो, हम बोलो तुम बजाओ बेटा, तुम भी बजाओ, अरे वाह दोनों फास्ट बजा रहे, ऐसे करके आपको उनको ग्रो करना है। हमारे गुरुकुल में तो इतने प्लेयर्स बन गए आपस में, देखा था कि सब सीख गए, मुझे खुद अभी तक एक्सपर्ट मृदंग नहीं आता, मुझे बेसिक में भी बेसिक आता, मतलब वो भी मैं अपने काम चला लेता हूँ, लेकिन जो बच्चे हैं उनको एक्सपर्ट आता है, मुझे उन्हीं को लाना पड़ता है, भाई तू आ जा, मैं करताल बजा दो तुम मृदंग बजाओ। तो ये उनकी स्वभाव होता है, लेकिन आप उनके स्वभाव में कंपटीशन डालिएगा मटेरियलिज्म का, वो बेचारा उसी में बड़ा हो जाएगा। आप उसको स्पिरिचुअली ग्रो कराइएगा, उसमें तो देखिए गौरमोहन जो फादर थे, और वो एक्चुअली कपड़े का दुकान था उनका, गौरमोहन जी का, वो इतने दयालु थे कि चूहा के लिए अलग से वो खाना रखते थे, खाओ, चूहा कपड़ा नहीं काटता था, वो खा के जाता। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल शाम में अयोध्या जी से एक भक्त यहाँ से गए थे, तो मेरे लिए कुछ ले आए थे, तो कल मैं थक गया था, मैंने रखो मैं कल सुबह बांट दूंगा प्रसाद। हाँ, तो मैं जब गया सुबह उठा तो देखा तो चूहे ने उसको, कुछ है नहीं, थोड़ा सा निकाल के यहाँ कर दिया था, तो वो चूहा रहता ही है, उसका काम है वो खाना। तो एक मिनट सॉरी, जेब नहीं निकाला, तो चूहा जो है, तो ये इसके लिए उनके फादर भी थोड़ा सा निकाल के रखते थे। तो यहाँ भी किसी ने मैसेज लिखा, डोला यात्रा यानी होली फेस्टिवल। हाँ, होली में भी भगवान के लिए होली होता है एक्चुअली। और प्रभुपाद जी के पास बचपन में राधा गोविंद जी के डिटेल्स थे, राधा गोविंद जी, आज भी आप उल्टा डंगा जंक्शन जाएंगे तो वहां पे सब है अभी सब चीज, तो वो होली का चीज था। हाँ? तो खेलते थे, राधा और कृष्ण के साथ होली खेला जाता है। फिर हम लोगों ने, एंड ही यूज्ड टू स्पेंड मनी लिबरली, पैसा वो ऐसे ही देते थे ऐसे कामों के लिए। तो ये बहुत अच्छा पेरेंटिंग टिप है, आप जो माता पिता हैं जिनके पास अभी ग्रोइंग बच्चे हैं, आपको ये सब बच्चों के लिए करना चाहिए और इनवाइट करना चाहिए। देखिए बाकी बच्चों को सबसे प्रॉब्लम नहीं, उनको खाना पीना मिलेगा, उनको थोड़ा नाचना मिलेगा, भगवान का थोड़ा कीर्तन, हर माता पिता चाहता है थोड़ा थोड़ा तो हो। तो आपको अपने अपने एरिया में ये छोटा छोटा चीज चालू करना चाहिए। आपको ये नहीं चाहिए कि हम उधर आके क्या करेंगे, आप उधर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे मालूम है, देखिए अंकित नाइक ने हाथ ताली बजाई कि सिमल माता जी वो करती है, वाह वेरी गुड। बच्चों को ले आती 25-30, उनके लिए प्रसाद भी बना देगी और उनके लिए कुछ फेस्टिवल कर देगी, कुछ श्लोका सिखा देगी। उसका सेंटर तो बड़ा, टेम्पल के सेंटर से बड़ा चल रहा है। तो ऐसे आप लोग भी छोटे छोटे ग्रुप्स बना के अपने अपने एरिया में 25 बच्चे 50 बच्चों को इकट्ठा कर सकते हैं और उनको दे सकते हैं। कभी बुलाना हो तो हमको बुला लेना, हम भी बच्चों की तरह मैं तो बच्चों की तरह नाचता हूँ, उनको लगता है ये भी हमारी तरह है। मतलब उनको लगता नहीं अरे प्रभु जी है ना। तो एनीवेज वो बच्चों के इंस्पिरेशन के लिए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते थे। आवर स्पिरिचुअल मास्टर, अब वो अपने गुरु महाराज की बात कर रहे हैं, हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में। आवर स्पिरिचुअल मास्टर हु आल्सो टुक हिज बर्थ इन अ वैष्णव फैमिली, जिन्होंने वैष्णव परिवार में जन्म लिया,
क्योंकि वो तो स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे और वो इतने स्कॉलर थे भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर, उनका केवल ये उनका नाम पे मैं, तो वो इतने बड़े स्कॉलर थे कि एक डिबेट था जब वो 7 साल के थे, तो ब्राह्मणों ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि आप वैष्णविज्म बोल रहे हो और हम ब्राह्मणों का लेवल कम कर रहे हो। तो भक्तिविनोद ठाकुर उनको समझाने के लिए एक बैठक बैठाए थे कि वहां हम चाहे तो डिबेट करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे। तो उतने में क्या हुआ, उस दिन वो बहुत बीमार हो गए, बहुत मतलब बहुत बीमार हो गए भक्तिविनोद ठाकुर। तो उन्होंने अपने बेटे को बोला, बिमल प्रसाद नाम था उनका पहले, उनको बोला जाओ बिमल थोड़ा वो चर्चा करके आओ। तो बोले जी पिताजी। वो गए, वो बैठे, उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों को बोला अरे ये तो हमको डिफीट करना है, तो हमको प्रशंसा कर रहा है। तो बोले ठीक है, बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने बोला कि वैष्णव का क्या स्थान है, फिर वैष्णविज्म को एस्टेब्लिश किया। तो सभी ब्राह्मण खुश हो गए, बोले साधु साधु साधु। तो सबने बोले इसका हमको चरण का वो चाहिए। तो डिबेट था तो इसलिए कुछ वहां पे सिक्योरिटी भी था, पुलिस वुलिस टाइप। उन्होंने बोला रुको रुको रुको, ऐसा नहीं, वो आप लोग सब जाओगे, बच्चा है 7 साल का। तो वो उसका उठाया, एक बकेट में उसका पाँव पाँव डुबाया, उसको बाहर निकाला और वो पानी छिड़का लोगों पे। बोले इसका साधु हमसे चरण धूलि हम पे लगाओ, साधु साधु साधु। तो 7 साल के थे भगवान ठाकुर, तब वो सारा उपनिषद वेदांत सूत्र जानते थे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं our spiritual master who also took his birth in a Vaishnava family got all inspirations from his great Vaishnava father. उनको सारी प्रेरणा वो अपने फादर से ली। पहले ना देखिए, पहले गुरु, देखिए गुरु कौन है यहाँ पे, भक्तिवेदांत ठाकुर को भक्तिवेदांत ठाकुर ने ही ज्ञान दिया। अब पिछले जन्मों से उनका क्वालिफिकेशन था, फिर लेकिन गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने बोला जाओ और गौर किशोरदास बाबा जी से दीक्षा लो, क्योंकि गुरु स्वीकारना भी एक बहुत जरूरी काम है। वैसा देखा गया है तो गौर किशोरदास बाबा जी ने कोई बैठ के उनको ज्ञान नहीं दिया। ऐसे नहीं कि आओ बैठो ये वो श्लोक का ये वर्ष का ये मीनिंग है, नहीं। वो असली वो भजन इतना किए थे, वो प्योर डिवोटी। तो आप जाके दीक्षा ले लो, आप शिक्षा पिताजी से दीक्षा ले, हालांकि उनके वो गुरु रहे जो है ना, ये बहुत, ये ऐसे कोई कंपनी नहीं है, ये मेरा यही बॉस है ना। तुषार जी आपको म्यूट, तुषार जी, तुषार, कृष्ण चले, आपको एक कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि क्लास चल रहा है, म्यूट में रहिए। तो उन्होंने क्या किया कि ये देखो एक डिस्टर्बेंस से क्या हो जाता है। एनीवेज, तो वो उन्हीं से दीक्षा। तो गुरु तत्व जो है वो सीधा नहीं है। गुरु तत्व जो है वो एक कंपैशनेट पार्ट है। जैसे आप घर में जाते हो, कुछ माँ देती है, कुछ पिताजी देते हैं, कुछ दादी देती है, कुछ दादाजी देते हैं, कुछ चाचा देते हैं, कुछ मामा देते हैं। तो ये रिलेशनल बॉन्ड होता है। तो गुरु, कोई भी शिष्य ऐसी बड़ा नहीं हो जाता, उसको कुछ गॉड ब्रदर से मिलता है, कुछ जूनियर से सीखने मिलता है, कुछ सीनियर से सीखने मिलता है, कुछ शिक्षा गुरुओं से सीखने मिलता है, कुछ दीक्षा गुरुओं से मिलता है। तो चाइल्डिश नहीं होना चाहिए, हाँ आज से मेरे ये गुरु, आज से मेरे वो गुरु, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली इस दुनिया में आप शिष्य बन जाओ, सब गुरु दिखाई देंगे बस आप अपना अपना लो। जैसे मधुमक्खी जाती है ना, हर फूल से रस लेके निकालती है, वैसा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि he took inspiration from his own वैष्णव फादर भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे? तो 5000 नाम हट्टे उन्होंने अपने जमाने में खोल दिए थे। हमारे कितने नाम हट्टे हैं हम नहीं जानते हम जानते भी नहीं कि हमारे कितने नाम हट्टे हैं। तो उनके 5000 थे, 5000 नाम हट खोल दिए थे उन्होंने, और सब में भजन होता था, भजन कीर्तन कृष्ण कथा। ऐसे उन्होंने नामट कंसेप्ट चालू किए। ये उन्होंने जो चालू किया उसमें हाँ, और फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने भी प्रार्थना किया था भगवान से कि हे प्रभु कृपया करके जो क्या कहते हैं उसको, आप अपना एक अंश भेजिए जो प्रचार कर पाए, क्योंकि अब मैंने तो भजन वजन लिख दिया लेकिन ये उतना हुआ नहीं, आप किसी को तो भेजिए जो एक फाड़ करके कुछ करे। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कहते हैं द रे ऑफ विष्णु, भगवान विष्णु का रे माना गया है, यानी सूर्य किरण, भगवान का किरण ऐसा माना गया है। तो ये भी देखो कहाँ जन्म ली, एक महान वैष्णव भक्ति विनोद ठाकुर के घर पे। दैट इज द वे ऑफ ऑल लकी वैष्णव फैमिलीज। द सेलिब्रेटेड मीराबाई was a staunch devotee of Lord Krishna as great lifter of Govardhan Hill. अब मीराबाई,
हाँ, वो भी बहुत बड़ी भक्त थी। कहाँ मिला उसको जन्म? वो चित्तौड़गढ़ के जो शायद चित्तौड़गढ़ में उसका ससुराल था, मायके था, पर जो भी वो इधर की वो प्रिंसेस थी। वो 2 बहनें थी। जो बड़ी बहन था उसका शादी हुआ राजा से, लेकिन वो गुजर गई। तो पहले ऐसा होता था कि छोटी बहन बाय डिफॉल्ट मैरी कर लेते थे। पहले है ना, इसको आजकल के लोग अलग दृष्टि से देखते कि वहां भेज दिया, इसको पूछा भी नहीं उसको क्या लाइकिंग है, मुझे क्या पसंद है, उसकी क्या पसंद है। ऐसा नहीं होता था। शादी बहुत सिंपल एक्टिविटी होता था। वो मालूम है अपना टाइम आएगा, जाना है। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं ना, बचपन में मालूम है स्कूल बस आ गया, बैठना पड़ेगा, नहीं जाना है फिर भी जाना पड़ेगा। तो कुछ चीजें है ना, ये एक प्रोसेस होती है, उसमें आपका और मेरा कोई फ्रीडम नहीं होता। तो शादी एक उम्र हो गया तो अपने आप शादी हो जाता है। शादी हुआ, जाना है, फिर पति कैसा उसको एडजस्ट करना है, अपना दिमाग से उसको टॉलरेट भी करना पड़ेगा, अच्छी चीजें उससे लेनी भी पड़ेगी, कोऑपरेशन लाना है, वो मिल के एक परिवार की तरह अपने बच्चों को बड़ा करना है, अगले जनरेशन को खड़ा करना है। ये सिंपल था। मीराबाई चली गई, लेकिन वो क्या थी, वो पिछले जन्म से ही भक्त थी। आपको मैंने स्टोरी मीराबाई का बताया है पिछले जन्म का, आप में से पता नहीं कितनों को मालूम होगा, पर अब वो स्टोरी बताएंगे तो शायद आगे का परपोर्ट, चलो फिर भी बता देता हूँ। मीराबाई जो थी पिछले जन्म में कृष्ण की लीला में ही थी, लेकिन वो गोपियों में थी, परंतु उसकी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो बोले सुन, ये जो कौन, ये कृष्ण जो घूम रहा है ना यहाँ वहां, वो भटक रहा है, बांसुरी बजाता है, सब लड़कियों को बुलाता है, बड़ा आकर्षित करता है, और इसको ना बोलना मुश्किल है, बहुत इसको वो है, तो मत जाना, मत जाना उधर, पूरा वो पल्लू रखना, और ये कभी भी इसको देखना तक नहीं, इसको देखने मात्र से आदमी वहां चले जाता है, देखना भी नहीं इसको, ये मेरा ऑर्डर है। तो माँ का ऑर्डर, बच्ची थी तो हाँ उसने फॉलो किया, तो सब हो गया लीला। तो कभी उसने देखा नहीं। एक बार उसके पति को मिलने भी आए थे भगवान, फिर भी वो देखी नहीं, वो चली गई। लेकिन उसने सुना था, कृष्ण का आवाज सुना था। अब वो बोली यार मन तो कर रहा है इसको देखने का, पर माँ ने बताया है, मन तो कर रहा है, माँ ने बोला है, दोनों उसके बीच में उसके द्वंद्व होने लगा था। भक्तों को ऐसा मत सोचिए केक वॉक है, भगवान ने बोला और आप चले गए। समाज के बंधनों को तोड़ना पड़ता है, कुल कायदा तोड़ना पड़ता है, आर्थिक व्यवस्था को छोड़ के आपको भगवान पाना है, तो ये केक वॉक नहीं है। भगवान मिलते आसानी से है, पर हमारा ये जो छोड़ने का प्रोसेस है ना, यही लंबा होता है। तो वहां फिर वो बोली नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, मम्मी ने बोला ठीक। फिर आपको मालूम होगा गोवर्धन लीला हुआ, हाँ, जहां भगवान ने गोवर्धन को उठाया, और वो पास्ट टाइम आपको मालूम है। तो अंदर में क्या हो रहा था, बहुत सारी लीलाएं एक साथ हो रही थी। यशोदा मैया छाछ पिला रही थी, रोहिणी माता मुंह पोंछ रही थी, हाँ, वहां से कुछ लोग लठ लेके खड़े थे कि कोई पहाड़ गिर न जाए, सबका अपना अपना चल रहा था। इसमें सब जो है, सब आसपास में कृष्ण की स्तुति करते, कितना सुंदर दिख रहा है, कितना मनोहर है, मैं तो मेरे फूलों का हार बना के इसको अभी पहनाऊंगी, अरे मेरा बस करे तो मैं इसको अपने हृदय में बिठा लूं। तो सब पागल भक्त जो है, सब अपना अपना कृष्ण कृष्ण वो ऐसा रस को पी पान कर रहे हैं, और सब एकदम मतलब वो हो गए, उनको बोलते बोलते रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, ये भाव वहां पे कृष्ण को देख के, वाह, मैं भी डिजायर करूंगा कि कृष्ण ये हमारे बीच में है। जो हम 170 लोग हैं, हम हमारे बीच में आए हैं क्लास में, और बोले हरि बोल, हाउ इज द क्लास गोइंग ऑन। मुझसे क्वेश्चन मुझसे पूछूंगा कि प्रभु ये प्रभु जी फेंक दिया भगवान बोले तू इतना ही नहीं फेंका, तू बहुत कुछ फेंका लेकिन फिर भी मैंने सभी के हृदय में भक्ति ही डाला तो उन्होंने, तो जो मीराबाई है तो ये इन्होंने, उसमें ये भी थी, क्योंकि जब आंधी तूफान आया इंद्र की वजह से, तो सब अंदर ही तो थे ब्रजवासी, 7 दिन 7 में वो अंदर थी वो कृष्ण को नहीं देखना है, नहीं देखना है, पर उसको पता था कि मेरी माँ तो दूसरे सेक्शन में होगी, वही सेक्शन में नहीं है, और मेरा पति किसी और सेक्शन में है, हम गोपियां हैं यहाँ पे, और सब तो देख ही रही है, मैंने देख लिया तो इनको थोड़ी पता है कि मैंने नहीं देखा है। तो एक बार क्यों ना मैं इसको देख ही लेना चाहती हूँ, इतना अब सुन लिया है कि अब मैं नहीं रहा जा रहा है मेरे से। तो लास्ट में उसने ना चुपचाप थोड़ा पल्लू खोला और एक बार देखती हूँ, तो उसने ऐसा पल्लू खोला और ऐसा देखा, और कृष्ण उसकी तरफ देख रहा ऐसा कैसे और इमीडिएटली उसने झांका और ओह माय गॉड, कृष्ण ने मुझे देख लिया कृष्ण ने देख लिया, वो एकदम वो हो गए, ओह माय गॉड अब क्या करें, और कृष्ण अंदर चला गया। तो अंदर से परमात्मा वॉइस आया कि चिंता मत करो, एक्सक्लूसिवली अगले जन्म में तुम मेरी भक्ति करोगे, एक्सक्लूसिवली मैं तुम्हें मेरा टाइम दूंगा।
फिर अगले जन्म में जब वो मीराबाई बनी तो पहले बचपन से ही वो गिरिधर गोपाल की सेवा करते थे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। वो बचपन से ही जो गिरधर गिरधर गोपाल को लेके उन्हीं को करती थी, उन्हीं को अपना पति मानती थी। वो बोले यही मेरे सब है और कुछ नहीं है। तो वो ठीक है, वो बचपन से करती थी, पिछले जन्म का भक्ति है। तो फिर अब इसके माँ को टेंशन आया कि अब इसको शादी करा के भेज तो देंगे, पर इसका ये प्रॉब्लम कौन समझेगा। माँ समझती थी। तो अब उन्होंने पहले ही बोल दिया था राजा जी को कि ऐसा ऐसा है। तो उसका भी था कि पहली वाइफ चली गई है और उसका ज्यादा करके अकबर से लड़ाई वड़ाई में ही टाइम जा रहा था। और तो बोले ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, राजा ने अपने महल के अंदर ही एक मंदिर बना दिया और उसको बोला तुम इस मंदिर में उनके साथ रहो। तो उन्होंने भी केवल औपचारिक विवाह किया कि ठीक है आप इस मंदिर में रहो और आप भजन करो। तो राजा को भी मानना पड़ेगा कि उसने इस चीज को कंसिडर किया। हालांकि उसका जो छोटा भाई था वो वो थोड़ा सा इस मामले को नहीं मानता, तो शक्ति उपासक था और उसके गुरु वो शक्ति वाले उपासक वाले थे। तो बाद में क्या हुआ, जब ये राजा गुजर गया तो उसका जो छोटा भाई है वो राजा हो गया। तो वो राजा हो गया तो वो बोला ये जो मेरी भाभी है ना नाचती कीर्तन करते है, वो अकबर भी एक बार उसके कीर्तन में आया था। तो बोला इतना इसको मार दो, ऐसी औरत नहीं चाहिए। तो उन्होंने चरणामृत में विष डाल दिया कि ये विष पिएगी मर जाएगी चरणामृत पिएगी। तो बोलते ना राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, वो तो गोविंद गोपाल गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। केवल इतना सुनने से भी हमें उसका भाव का पता चलता है, सोचो। और ऐसे नहीं है, उसके जो भजन आप सुनोगे तो ऐसा डीप है। हाँ सुनना चाहिए, भजन गाना चाहिए, बहुत सुंदर है। हम्म। तो एनीवेज वो एक अलग भाव वाला वर्ल्ड है। तो मेरा भाई के तो उन्होंने वो तो जानती थी कि क्या पिलाया है, लेकिन वो बोलती थी प्रभु ये आपका चरणामृत है, मैं मना कैसे कर दूं, आप लोग ऐसा मत करना। वो उस लेवल की थी। हाँ। तो पी ली, जब पी लिया तो क्योंकि उसने चरणामृत का आस्वादन किया वो चरणामृत ही बन गया और उसको कुछ नहीं हुआ। तो राजा वो जो राणा था वो समझ गया कि क्या कर दिया हमने। तो बाद में उसे माफी मांगा, लेकिन वो सोची कि शायद ये जगह मेरे लिए भजन के लिए नहीं है, पति भी नहीं है, तो अब मुझे निकल जाना चाहिए। तो वो फिर एक्चुअली वृंदावन की ओर निकली। रानी थी वो वृंदावन की ओर निकली। जब वृंदावन में आई तो रूप गोस्वामी से मिलने का उन्होंने वो किया। रूप गोस्वामी तभी बहुत वो थे, फेमस थे और स्कॉलर थे। तो रूप गोस्वामी बोले कि देखो मीराबाई का क्या लेवल था। रूप गोस्वामी बोले कि मैं किसी माता जी से कैसे मिल सकता हूँ, मैं सन्यासी हूँ। तो मीराबाई ने रिप्लाई में कहा कि अरे वृंदावन में दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया, क्योंकि वृंदावन में एक ही पुरुष है कृष्ण, बाकी सब प्रकृति है। तो ये रूप गोस्वामी कह रहा है मैं सन्यासी हूं, तो ये दूसरा पुरुष हो गया। तो रूप गोस्वामी मिले और बोले आप महान। तो बोले लेकिन यहाँ पे आपका स्वकीय रस का भाव है और ये परकीय रस का स्थान है। यहाँ पे विप्रलंब भाव में प्रेम करना पड़ता है और आपका स्वकीय रस में इच्छा है। तो आप द्वारका में जाके अपना भजन करें तो आपके लिए ज्यादा श्रेयस्कर होगा। तब वो द्वारका की ओर निकली। डाकोर में भी वो मंदिर है जहाँ वो समाविष्ट हुई और द्वारका में भी उन्होंने भजन किया और अपना जीवन वहां व्यतीत किया। तो ये है एक भक्त जो है ना, वो बस भगवान की ओर जाने के लिए फाइनल ओवर्स खेलने के लिए आए थे, उसको कुछ पड़ी नहीं है, उसने पहले सब कर दिया है। जैसे नहीं होता किसी का क्रिकेटर का 200 रन हो जाता है या कभी कभी 100 रन हो जाता है, उसके तो मारते रहते हैं, क्या पड़ी है, सेंचुरी तो हो ही गया है, मारना ही है, आउट तो आउट। तो ऐसे भक्त जो उसको मालूम है मेरा आखिरी जीवन है, अब वो बिंदास हो जाता है। तो यहाँ मीराबाई का भी कहा है कि शी वॉज ऑल्सो ग्रेट डिवोटी। आधा परपट तो यहाँ और बचा है पर वो सिंपल है, पढ़ लेते हैं हम। हाँ तो ऐसा क्या है कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे भक्तों की जीवनी ऐसे ऐसे लीलाओं से परिपूर्ण है। एक्चुअली हम लोग अभी एक नया फंड कलेक्शन सिस्टम बना रहे हैं, गुरुकुल्स बहुत सारे चलाने हैं, तो उसके लिए जो बना रहे हैं तो उसमें हम लोग मंथली एक मैगजीन भी देने वाले हैं हर डिवोटी। तो हमारा प्लान है कि गुरुकुल अपडेट्स, प्रभुपाद के कुछ एक पन्ना प्रभुपाद का हुआ, एक हमारी तरफ से गुरुकुल की तरफ से कुछ एड्रेस, और एक पन्ना उसमें एक संत की जीवनी है ना, एक 2 पेजेस का जो होता है ना, एक संत की जीवनी और एक तीर्थ का महात्म्य। ऐसे हम लोग प्रॉपर मैगजीन बनाने वाले हैं जो चलते रहेगा, आपको आते रहेगा, मिलते रहेगा। तो ये हम प्लान कर रहे हैं कि आपको मिलते रहे।
तो ये उसमें जो संत की जीवनी आएगी, तो ऐसे अनंत संत है हमारे भारतवर्ष में, असंख्य है। इन सब की महिमा को हम लोग लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हाँ, बिकॉज देयर इज ऑलवेज सिमेट्री बिटवीन द अर्ली लाइव्स ऑफ ऑल ग्रेट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि हर के पिछले जन्म में सेम है स्ट्रगल। महाराज परीक्षित मस्ट हैव हर्ड अबाउट द चाइल्डहुड पास्टाइम्स ऑफ कृष्णा एट वृंदावन, for he used to imitate the pastimes of his young playmates. तो अपने दोस्तों के साथ वो बाल लीलाएं करते थे कृष्ण की, इसका मतलब उन्होंने वृंदावन लीलाएं सुनी थी। अकॉर्डिंग टू श्रीधर स्वामी जो भागवत पे कमेंट्री करते हैं, महाराज परीक्षित यूज्ड टू इमिटेट द वर्शिप ऑफ द फैमिली। जो महाराज परीक्षित थे वो अपने वर्शिप होता था, वो सब उसको इमिटेट करते थे, जो बड़े बड़े बाय एल्डरली मेंबर जो बड़े होते थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ऑल्सो कंफर्म्स द व्यू पॉइंट ऑफ जीव गोस्वामी। ये जो जीव गोस्वामी का कमेंट्री है कि महाराज परीक्षित ये देख के करते थे, इसका विश्वनाथ चक्रवर्ती भी पूरे समर्थन करते हैं। ही माइट सो एक्सेप्टिंग आइदर ऑफ देम, महाराज परीक्षित was naturally inclined to Lord Krishna from his very childhood, इसलिए वो चाइल्डहुड से इंक्लाइंड थे। He might have imitated either of the above mentioned activities, and all of them establish his great devotion from his very childhood, a symptom of a महाभागवत। तो या तो उन्होंने बच्चों के साथ खेला किया है कृष्ण लीला का, या तो घर पे वर्शिप, ये दोनों भी हो सकता है, और ये दोनों भी होंगे, इसका मतलब वो भगवान को वो महाभागवत है। ये महाभागवत के लक्षण है ना, ये महाभागवत के लक्षण है। हम कैसे चेक करते हैं? हम एक तो गाली देते किसी को और बोलते हैं गुस्सा हो गया, ये भागवत नहीं, ऐसा नहीं होता है। महाभागवत है जिसको कृष्ण से प्रेम है। गुस्सा आना नहीं आना, कोई पागल भी है उसको भी गुस्सा नहीं है, पागल है तो ऐसा नहीं कि वो महाभागवत हो जाएगा। सच महाभागवतस आर कॉल्ड नित्य सिद्ध और सोल्स लिबरेटेड फ्रॉम बर्थ। तो नित्य सिद्ध का मतलब ये नहीं है कि वो वहां से सिद्ध होके यहाँ आया है, या आजकल के जो लोग डिबेट करते रहते ना, नित्य सिद्ध हैं ये हमेशा सिद्ध थे, ऐसा नहीं है। नित्य सिद्ध मतलब उस जीवन में जो वो था वो तब से पिछले समय से कर करके आ गया, और इस जन्म में ऑलरेडी वो लिबरेटेड था। अब वो आगे का काम जो करेगा वो ऑलरेडी लिबरेटेड स्टेज में होगा। कृष्ण का लीला इमिटेट करना मतलब लिबरेटेड स्टेज है, इनको नित्य सिद्ध कहा गया है। But there are also others who may not be liberated from birth, who develop tendency for devotional service by association, and they are called sadhana siddhas. कुछ लोग हैं जो जन्म से उनमें ये कोई गुण नहीं हुआ, ऐसे जन्म घर में जन्म ले जा, मांस मदिरा ये सब है, भगवान का तो नाम ही नहीं लेना है, लेकिन वो वहां पे भी भक्तों के संग से, जैसे लोहा आग में डाल दो तो तप के लाल हो जाता है, वो भी फायर बन जाता है, वैसे ही ऐसे लोग जो हैं तपस्या में तप के साधुओं के संग में ये भी वैष्णव बन जाते हैं। ये हो जाते साधना सिद्ध, साधना से सिद्ध। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नित्य सिद्ध तो साधना नहीं करूंगा। तो ये इमेजिनेशन कर सकते हो, पता आप नित्य सिद्ध नहीं थे और गड्ढे में गिर जाओगे, तो साधना करते रहना चाहिए। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू इन द अल्टीमेट इश्यू। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप लोहे पहले से लाल था कि बाद में आग में आने से लाल हुआ, अभी के समय में दोनों लाल है, खेल खत्म, तो कोई भेद नहीं है। So the conclusion is that everyone can become a sadhana siddha, a devotee of Lord, simply by association with the pure devotees. शुद्ध भक्तों के साथ रह के आप भी साधना सिद्ध हो सकते हो। The concrete example is our great spiritual master. इसका बहुत बड़ा प्रमाण मेरे गुरु महाराज हैं, वो मतलब प्रभुपाद के गुरु महाराज। हाँ नहीं सॉरी, वो अपना नहीं कह रहे, आवर ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर नहीं, अपने लीनिएज की बात कर रहे हैं। आवर ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर नारद मुनि। नारद मुनि के घर पे कोई भी अगर आप देखें तो वो सिंपल मेड सर्वेंट के बेटे थे, उनका कोई वैसे वो नहीं था, परंतु जो भक्ति वेदांत इत्यादि आए थे उनके किसी जहाँ उनकी माँ काम करती थी वहां आए थे, तो उनका उच्चिष्ट खाने का मौका मिला, उनके कपड़े धोने के मौका मिला, उनका सेवा करने का मौका मिला, उन्होंने आशीर्वाद दिया, जाओ कृष्णे रमतिरस्तु। ऐसा हमको लगता है व्हाई वी शुड टेक ब्लेसिंग्स। अरे पागल, ले ब्लेसिंग ले ले, बचा रहेगा। ये ब्लेसिंग्स बहुत काम करते हैं, आपको पता नहीं चलता है, ये इंटरनल साइंस है, ये इंटरनल वेव्स हैं जो आपको बना के रखते हैं।
हाँ, ग्रेट डिवोटी, यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ डिवोशनल सर्विस, और कैसे केवल इतना करने मात्र से उनको ये मिल गया। तो ऐसे प्रभुपाद ने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं। आप भी आपके जीवन में थोड़ा झांकेंगे तो इनमें से कुछ ना कुछ आपके साथ जरूर हुआ है ना। तो समय हो गया है, हम लोग अगला श्लोक जो है वो कल लेंगे। ठीक है, आप में से किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कल हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, करीबन 50 बच्चे आए थे कॉलेज के आर्किटेक्चर के। उन्होंने हमारे लिए जो लड़कियों का गुरुकुल है प्लस जो लड़कों का स्कूल बनने वाला है उसको डिजाइन करने का लिया। उनको मस्त यहाँ तो कीर्तन कराया, 15 आइटम फीस्ट खिलाया, जाते जाते सबको कैलेंडर दिया, बहुत खुश हो गए सब लोग, बोलते थैंक यू सर, थैंक यू। बोला जाओ भाई जाओ, सुखी रहो। यस, पवन केशव प्रभु। ठीक है, ये डी पर से किसी का नाम है? कृष्ण प्रभूजी. हाँ दीपक जी, बोलिए। प्रभूजी, मगाशी आता म्हणलं ना की माझा एक प्रश्न असा झाला की जेव्हा आपण कृष्णाला शरणागत गेलो, भगवान श्रीकृष्णाला शरणागत गेलो, तर कुलदेवाची पूजा करावी की नाही करावी, आणि कुलदेवत कुठल्या स्थानला ठेवायचं? नहीं, सुनिए, ऐसा है, माता पिता, कुल दैवत, ग्राम दैवत, इष्ट देवता, ब्रह्मा शिवा, इन सब की जहां जहां उचित पूजा है, जो जो उनका उचित दिन है, तिथि है, आपको वो कभी भूलना नहीं चाहिए। आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड कि आपके वजह से आज मैं कृष्ण के चरणों में हूँ। लाइक मेरे माता पिता भी हैं बूढ़े, लेकिन मैं जाता हूँ उनके चरण छूता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। ग्रेटिट्यूड तो रखना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं उन्होंने बचपन से भक्ति सिखाई तो हमने स्वीकार किया। अगर उन्होंने मुझे असुर टाइप ट्रेनिंग दे दिया होता तो हम भी हरे कृष्णा वालों को गाली देते, हम थोड़ी उनका सुनते लेक्चर। कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे श्रवण करने योग्य बनाया। हाँ, तो हमें वो हमेशा फीलिंग रहना चाहिए कि हाँ ये मैं ऐसा है, तो उस हिसाब से आपको करना है। कुल देवता आपके कुल की रक्षा करते हैं, आप उस कुल का भाग हो। आप कुल से मुक्त हो जाओगे बात अलग, लेकिन कुल का अभी तो भाग हो ना। वो दायित्व है उस कुल देवी का कि वो आपको रक्षा करेगा, कुल देवता का। तो आपका भी दायित्व है कि एज ए कुल देवता में उनका सम्मान, उचित सम्मान करूं। जैसे आपके घर पे पुलिस इंस्पेक्टर आ जाए, थोड़ी आप बोलेंगे चलिए तो हमारे घर का नहीं बाहर जाए, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके एरिया के इंस्पेक्टर, फिर अगली बार केस होगा ना तो डबल लगा देगा आपके ऊपर। तो उनका बैठिए सर क्या कर सकते हैं, अच्छा अच्छा आप यहाँ से जा रहे थे, कुछ खाना पीना। तो वैसा कुल देवता कौन सा आपका क्या जान मांग रहे हैं? कुल देवता क्या क्या, आप उनका जो भी पूजा विधि है वो करके दे दीजिए, उनसे प्रणाम करिए, थैंक यू बोलिए। बाकी लोग भले ही 100 चीजें मांगे, आप जो मांगे आपको पता है तो आप उचित चीज मांगिए, कोई दिक्कत नहीं। यस, मौसमी माता। धन्यवाद प्रभूजी. प्रभु जी, जगन्नाथ प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आप बोलते हैं ना कि जैसे ब्रह्म ज्योति का जो ध्यान करते हैं, उन लोगों का दर्शन करने मात्र से भी भक्त लोग को नहाना चाहिए। तो वैसे हमारे आसपास भी कुछ लोग हैं, तो उन लोगों को बताना चाहिए क्या कि जब करने के लिए बोलना चाहिए या फिर उन लोगों से दूर रहना चाहिए हम लोगों को? देखिए ऐसा है, ब्रह्मवादी कोई पागल आदमी नहीं है। अगर वो ब्रह्म को भी स्वीकार कर रहा है मतलब वो सुप्रीम शक्ति को स्वीकार कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्या होता है, कंसेप्शन का प्रॉब्लम होता है। कंसेप्शन यानी वो क्या सोचता है, उसको एंड पॉइंट कहाँ लेके जा रहा है। तो वो क्या है कि वो एक रात में तो होगा नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको मधुरता से जीत सकते हैं। यानी अब जैसे कल भी बच्चे आए थे तो हमारे यहाँ कल का पता नहीं आप लोगों ने दर्शन देखा कि नहीं, बहुत सुंदर था। राधा रानी तो वो पैठणी साड़ी में, वो क्या नौवारी साड़ी था वो, और कृष्ण इतने स्वीट दिख रहे थे, मैं खुद ही इतना वो हो गया था, ग्लू हो गया था। तो वो देख के ना बच्चे भी वाह 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 कर रहे हैं, जबकि ये बच्चे कभी कुछ देखे ही नहीं है। और जब उन्होंने प्रसाद खाया तो अब क्या है, इनको मैंने लेक्चर तो ज्यादा दिया नहीं, मैंने सिर्फ इनको बाकी काम बताया, फील्ड वर्क दिखाया और थोड़ा सा 5 चीजें मैंने कुछ बता दी होंगी 2 मिनट के लिए। लेकिन इन्होंने जो कहा है तो हायर टेस्ट दे दिया। अब ये हायर टेस्ट लेके गए हैं, अब ये चाहते हैं कि हम वापिस आए, बात समझो। तो वैसे इन लोगों के प्रति भी आपका व्यवहार, आपका आचरण एक वैष्णव स्टाइल से होगा तो वो 10 बार सोचेगा कि मैं हूं तो, लेकिन नम्र भाव तो इसमें है, इसमें इसका हमेशा कृष्ण के प्रति ध्यान रहता है। मैं बोलता तो हूं पर मेरा रहता नहीं है। तो एक ने दिन पूछेगा कि माता जी क्या करें, बोला आप प्रभु जी आप जब चालू कर दीजिए अपने आप हो जाता है, आपको ज्यादा बोलना नहीं है।
वो माला लेगा, पहले चुपचाप करेगा, वो भी हरे कृष्णा करेगा तो वो अपने आप हो जाएगा। जैसे आपको बताता हूँ, इंद्रदुम्न महाराज, परम पूज्य इंद्रदुम्न महाराज जो हमारे इसको में सन्यासी हैं, बहुत प्रोपल डिसाइपल, बहुत अच्छे डिवोटी, बहुत ही अच्छे डिवोटी। तो वो ना ट्रैवलिंग मॉन्क है, यानी वो जा के अलग अलग गाँव में कीर्तन करना, ये सब करते रहते हैं। तो वो अपने टीम के साथ गए थे और बलराम जयंती था दूसरे दिन। एक दिन पहले कहीं उनका गाड़ी खराब हो गया, तो जहाँ गाड़ी खराब हुआ तो रिपेयर करेंगे, समय जाएगा, रात आ जाएगा। तो वहां एक चर्च था, मोनेस्ट्री, तो चर्च में गए और चर्च में जाके उनको बोले कि मुझे हमको थोड़ा एक रात रुकना है, आप अलाउ करेंगे? तो बोले ठीक है, आप वो अंदर डॉर्मिटरी है, गैराज टाइप एक डॉर्मिटरी था, अब उसमें रुक जाइए, लेकिन आप हमारे किसी भी मॉन्क से बात नहीं करेंगे जो हमारे जो है मॉनेस्ट्री में। उनको ये था ना कि आप कुछ और हो, हरे कृष्णा हो, हम लोग जीसस वाले हैं, तो लड़ाई नहीं होना चाहिए, आप रहो, दैट्स ओके। उन्होंने रखा। तो उन्होंने अब इन्होंने बोल दिया था अपने डिसाइपल्स को कि देखो ये इनके जो मॉन्क्स होंगे तो ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करना, फिर नहीं तो जो मेन लीडर है उसको हमारे से लड़ाई हो जाएगा, और हम लोग एक रात तो निकालना पड़ेगा, और जब तक ये गाड़ी ठीक नहीं होगा हम आगे जा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वहां रुक गए। तो दूसरे दिन था बलराम फेस्टिवल, बलराम पूर्णिमा, बलराम जी का प्राकट्य दिन। हमारे इन भक्तों ने इतने सारे आइटम बनाए, और उसमें बलराम जी को पसंद है वारुणी, एक बेवरेज है, तो वो भी बनाया था। और इतना स्वीट्स, हलवा, ये वो इतने सारे आइटम। अब ये गए वहां पे, तो इन्होंने तो खाया, इन्होंने मतलब अभी थोड़ा लेक्चर चल रहा था, तो एक उसमें से मॉन्क था, उनका फादर था, फादर पियर बोलते थे वो, पियर की पीटर, पियर, फादर पीटर की फादर पियर, वो था। वो ना थोड़ा सा जिज्ञासु था कि लोग क्या करते हैं, तो वो खुद ही घुस गया, उनको किसी ने बुलाया नहीं, खुद ही ऐसा कहना है कम इन, अभी ना कैसे बोले, उनको क्या पता क्यों आ रहे हैं, यस सर सर, मतलब वो बोले आइए बैठिए। अब ये यहाँ पे इंद्रदुम्न महाराज बलराम जी की कथा कर रहे हैं, वो कथा सुन के से ये पूछा हु बलराम, तो बोले बलराम गॉड, ओ गॉड, बलराम, वाह वेरी स्वीट। वो अपना बेचारा ओपन माइंडेड था फादर। अब प्रसाद बांटने की बारी आई, तो प्रसाद आई तो उन्होंने, किसी ने उसको पहले वो बारूड़ी पिला दिया, तो एकदम खुश हो गया, एकदम मस्त। और वो इतना रिलैक्स हो गया, ऐसा लग रहा था भाड़ में जाइए चर्च वाले, अब मैं हरे कृष्ण हो गया हूँ, ऐसा हो गया था। वो ये खा रहा है, नाच रहा है, और दो और दो और दो, नाच रहे। तो लोगों ने उसको पकड़ा कि प्लीज आप इससे ज्यादा मत खाइए, हमको बहुत प्रॉब्लम होगा। अरे तुम क्यों टेंशन ले रहा है, बलराम है ना। वो इन भक्तों को बोल रहा है, तुम ही तो बोला बलराम जी हर भक्त को बचाते, तू क्यों टेंशन ले रहा है, तुम खिलाओ। फादर इतना खाया, नाच रहा है करके, आप प्रसाद लेके बाहर घूम रहा है ना, बाहर घूम रहे से बोलता है खाओ खाओ बलराम प्रसाद। लेके घूम रहा है। तो वो सीनियर फादर आए, बोले मैंने तुमको बोला था ना किसी को एंटरटेन नहीं करना है। तो बोले सर हमने नहीं खोला, निकलो बाहर सबको। भक्तों को बाहर निकाल दिया। तो फादर को पियर को अंदर किया, अंदर जाओ। तो फादर पियर रो रहा था, नो नो बलराम प्रसाद। उसको वारुणी चढ़ गई थी। वो नीचे आया, वो छोड़ ही नहीं रहा था। तो इधर से फादर इस फादर को पकड़ रहे। इंद्रदुम्न महाराज बोले मेरी ऐसी व्यथा हो गई थी, मुझे समझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। इतना महान भक्त मिल गया हम लोगों को। उस चर्च में एक भक्त छुपा हुआ था जो केवल बलराम जी की कृपा के लिए वेट कर रहा था। तो क्या होता है, तथाकथित दिखते हैं सब लोग टाई कोट में, वो अपने अपने ड्रेस में, अपने विचारों में, अंदर से सब भक्ति चाहते हैं, अंदर से सब प्रेम चाहते हैं। तो आप जब वो दे देते हो ना, तो चुपचाप वो भी ड्यूटी बन जाता है। ठीक है ना। अभी सऊदी और इन देशों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी भक्त बन चुके हैं, जिन्होंने दीक्षा भी ले ली है, लेकिन उन्होंने नाम अपना वही रखा है और दुनिया में वही रखा है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मुस्लिम है, बिग शॉट्स, जिन्होंने दीक्षा भी ले लिया है। तो लेकिन वो क्या है, पब्लिकली बोलते नहीं, और वो चाहते हैं कि हम मेन स्ट्रीम में आए, ये कट्टरता खत्म करना है। कट्टरता से क्या संपन्नता नहीं आती है। कट्टरता से मुद्दा पकड़ा जा सकता है, पर उससे संपन्नता नहीं आती। समाज नहीं खड़ा कर सकते, कट्टरता से आप बचा सकते हैं, खड़ा नहीं कर सकते। तो वो लोग भी समझ गया था, वो लोग भी अब सनातन की ओर जा रहे हैं। तो धीरे धीरे हमें भी धीरे धीरे सबको अपने कृष्ण के जो गुडनेस है, स्वीटनेस है, वो बांटना है। ठीक है।
जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, पवन केशव प्रभु वो भी आए हैं। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ। ये एक कृपा सिद्ध परिकर, साधन सिद्ध परिकर और नित्य सिद्ध परिकर, ये तीनों में विजन क्लियर नहीं हो रहा है प्रभु जी, तो कुछ परिकर शब्द हटा दो, क्योंकि परिकर का मतलब है एसोसिएट, जो भगवान से एसोसिएट करते हैं वो परिकर ही हो गए। यस। अब आया नित्य सिद्ध, कृपा सिद्ध और साधना सिद्ध। साधना सिद्ध अभी बताया प्रभुपाद ने, जो बचपन से कुछ नहीं है परंतु साधना करके अच्छा भक्त बन गया। जी। नित्य सिद्ध वो है जो पहले से ही पूरा करके आया था और जन्म से उसको अच्छे माता पिता मिले, वहीं से वो चालू हो गया। जी। और तीसरा क्या बोला आपने? कृपा सिद्ध परिकर। कृपा सिद्ध वो है कि उसका उसका एक्चुअली उसने साधना भी नहीं किया, वो नित्य वाला भी नहीं है, लेकिन गुरुजी ने बोला कि इसको भक्ति देना है तो वो भगवान उसको दे देते हैं। हरि बोल। हाँ, इसलिए कभी कभी वैष्णव की सेवा कर दी ना तो वो हाँ जी। उसके ऊपर कृपा बन जाती है। इसलिए कभी कभी मैंने देखा है कि पत्नियां बोलती है अपने पति को, जाओ वो देखे आओ प्रभु जी को, जाओ पाँव छू लो। वो चाहती है कि आगे पीछे गुरुजियों के जाए तो गुरुजी लोग ध्यान दें तो इसका भला हो, उनको ज्यादा मालूम होता है। हम लोग तो शास्त्र पढ़ते लेकिन मालूम उनको होता है। मैंने बोला, अरे माता जी उसको क्यों आप फोर्स कर रहे हो? बोले नहीं प्रभु जी, इसको आप आशीर्वाद दीजिए, ये ऐसे ही है, सुधरेंगे नहीं। मैं बोला वाह वाह वाह, बोले ठीक है पीछे ही रहो, पति को तो जाओ सुखी रहो। तो ऐसा रहता है। हाँ। परिकर का मतलब है एसोसिएट, तो उसको बड़ा वर्ड डाल के कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, नित्य सिद्ध परिकर ऐसा नहीं। परिकर मीन्स नियर वंस। ठीक है प्रभु जी। यस हरे विजय कृष्ण। जी। धन्यवाद। ओके जी, विजय या विजय जी ने हाथ ऊपर किया है पर नहीं है। नितिन जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट, प्रभु जी, विजय जी आ गए हैं तो विजय जी को ले लेते, फिर नितिन जी आपको लेते। नितिन जी आपका बहुत बैड लक है, हर बार आप बोलते हैं आपके बीच में कोई आ जाता है। यस विजय जी। मराठीमध्येच बोलते, दंडवत प्रणाम. हा. आता जे मी हे ऐकते आहे आपलं सगळं, तर त्यात असं थोडस लक्षात ऐक, थोडस माईक जवळ घेऊन थोडं जोरात बोलायला लागेल तुम्हाला. हा 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 तर माझा प्रश्न हा आहे की आता मी थोडस केलेलं आहे, ही गोष्ट खरी आहे, पण आता असं कळतं की फक्त कृष्णाची भक्ती केली की सगळं पूर्ण होतं. तर आता जे मी काय करते ते सोडून हे नाव घ्यायचं का फक्त कृष्णाचं नाव घ्यायचं की तेही घ्यायचं, असं माझा प्रश्न. नहीं कसं है माहितीये का, माता जी पूछ रहे हैं कि अभी हम नाम ले रहे हैं, हमको मालूम हो गया है कि ओनली कृष्ण करना, तो अब पीछे का करना है कि नहीं करना है। तो देखिए ऐसा है, अगर आप कृष्ण का नाम ले लेती है तो उसमें अपने आप देवी देवताओं का अपने आप सब समाहित हो जाता है। तो अगर आप इसमें फेथ आ गया है तो इसको नहीं भी किया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ना देवता भी नाराज नहीं होते, खुश होते हैं। लेकिन कभी कभी हम साधक की ही श्रद्धा पूरी नहीं होती तो उसको बोला जाता है ठीक है तुम इनकी भी कर लो, थोड़ा मन शांत रहेगा तो इनकी भी कर पाओगे। क्योंकि अगर उसको ये बोल दिया कि नहीं करना है तो या तो आर पार हो जाएगा और नहीं तो पूरा टूट जाएगा। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि हाँ अब मुझे पूरा विश्वास है तो आप कोई दिक्कत नहीं, फिर आप कृष्ण का नाम पूरा जप। यस थैंक यू। नितिन जी। हरे कृष्णा प्रभू जी. हरे कृष्ण। आमचे कुलदैवत नरसिंह आहेत, पण आता हे नरसिंह कुलदैवत हे डिसाइड कोणी केलेले प्रभू जी? देखो ऐसा है, इसका तो कोई हिस्टोरियन ज्यादा बता सकता है, जितना मैं समझता हूँ अलग अलग कुल के जो पहले पहले जो ब्राह्मण हुए होंगे, जो ब्राह्मण अपॉइंटेड हुआ करते थे एक गांव के लिए, तो वो लोग अलग अलग परिवारों को एक एक कुल देवता दे देते जिनके आप वर्शिप कर सकते हो, वो आपके कुल का रक्षण करते थे। तो उस कुल देवता को इन्वोक किया जाता था कि आप इनके रक्षण का दायित्व लीजिए। तो उसके बदले में जो परिवार है वो उस कुल देवत को अपना चढ़ावा और पूजा इत्यादि देता था, ऐसा होता है। इससे ज्यादा मुझे नहीं मालूम, खोजना पड़ेगा, हो सकता है आगे कहीं इसमें मिले या कहीं और से मिले तो मैं जरूर बताऊंगा। थैंक यू प्रभु जी. यस प्रवीणा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि किसी ने पिछले जन्म में अच्छी भक्ति की होगी तो उसे इस जन्म में अच्छा घर परिवार और अच्छे से वो भक्ति कर सके वैसा मिल जाता है। पर कभी कभी कोई ऐसी भी आत्मा होती है
कि उसे परिवार सब कुछ अच्छा मिलता है मगर सब उसके अगेंस्ट होते भक्ति के और वो करना चाहते, तो उसका क्या समझे कि वो इस जन्म में भक्ति कर रही है या पिछले टाइम से आया है कुछ, बल्कि उसके माता पिता भी इतने भक्ति नहीं करते थे, फिर भी वो आत्मा अगर भक्ति में बहुत आगे जा रहे हैं तो क्या समझे उस आत्मा के बारे में? नहीं, एक्चुअली इसको थोड़ा जज करना मुश्किल है, क्योंकि पिछले जन्म में किया है पूरा, इसका मतलब ये नहीं है कि बचपन से संघर्ष नहीं होगा। जो भौतिक संसार के कैलकुलेटेड संघर्ष हैं जो सबको मिलते हैं वो आपको भी मिलेगा। यानी जैसे अगर प्रभुपाद का जीवन देखा जाए तो उनको भी संघर्ष था, ऐसे थोड़े कि अचानक से उन्होंने इच्छा की और बुक्स प्रिंट होने लगे थे, नहीं। या उनको भी मालूम था कि अभी जॉब करना है तो उनकी कंपनी में आग लग गया। या बचपन से भी उनको बहुत सारी कठिनाई, ब्रिटिश स्कूल में जाके पढ़ना पड़ा, हाँ, बाद में जो मिला हुआ डिग्री उसको जलाना भी पड़ा। तो ऐसा देखा गया तो ये जो संघर्ष है अलग अलग रूप से, चाहे रिलेटिव्स के रूप में या इसके रूप में, वो आते रहते हैं। ऐसा थोड़ी। प्रभुपाद को भी बहुत लोगों ने कहा, प्रभुपाद को तो चिकन सूप पिलाते जब वो एकदम बच्चे थे। क्यों? तो वो बीमार हो गए थे तो उनको डॉक्टर ने बोला, तो माँ नहीं बोली, पिताजी भी नहीं बोले थे, लास्ट में बहुत डॉक्टर के बोलने पे वो एग्री हुए। प्रभुपाद ने उसको मुंह में लिया तक ने ऐसा फेंक दिया, तो माँ ने बोला नहीं मेरा बेटा नहीं पिएगा। तो ऐसा है। तो ये जो परिस्थिति वश जो आने वाली चीजें हैं वो वैसी भी आती है, उससे उसका जजमेंट नहीं किया जा सकता। देखना ये है कि जनरली अगर आपको एक ऐसा प्लेस मिला है जहां आपको ये चीजें समझ में आसानी से आ रही हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ इसको पहचान क्या है, उस व्यक्ति को ही जो ही कृष्ण दोगे वो रेजिस्टेंस नहीं करेगा, इमीडिएटली स्वीकार करेगा। जो ही उसको वो इमीडिएटली भक्ति के अंगों को पकड़ने में फास्ट हो जाएगा। यानी उसको बोलो कि चलो मैं कीर्तन में जाना, तो आ जाएगा। हालांकि उसको मृदंग करताल बजाना ना आता हो उस जीवन में, आ जाएगा, रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। अगर उसके अपने माइंड में रेजिस्टेंस है तो समझ लो पिछले जन्म से नहीं है, उसका वही जन्म में। आज जो एक स्वाभाविक ही कृष्ण से प्रेम में लगा हुआ है तो समझ लेना वो पिछले जन्म से। ठीक है। जैसे कोई भक्त है तो आप देखोगे ऐसा नहीं कि भक्तों में अनर्थ नहीं होता, उसका पिछले जन्म से जन्म में दिया मतलब कुछ अनर्थ बचा तब तो दिया, लेकिन उस अनर्थ को तोड़ने के लिए वो क्या होता है, वो भी जब भक्ति करते हैं सब आसान लगता है उसको, सब आसान 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 लगता है, लेकिन एक चीज फंस जाते हैं उसका, उस पर उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो पिछले जन्म में भी सॉल्व नहीं हुआ तो इस जन्म में भी वो कर नहीं पाएगा। उसके लिए उसे साधना जरूर करना पड़ेगा। बात समझे? वैसे ही जो हाँ नहीं, जैसे अगर परिवार आप के लोग समझे? अगर विघ्न डालते हैं और फिर हमारी भक्ति फिर वहां कभी कभी रुक जाती है, तो फिर इसका क्या समझे? भक्ति रुकती नहीं ना माता, ये आपका अंडरस्टैंडिंग है, भक्ति रुक जाती है। भक्ति की नहीं रुकती, मैं बताता हूँ कैसे। भक्ति का मतलब क्या है? कृष्ण के प्रति खिंचाव, यही ना। अगर मुझे 2 दिन के लिए रोक दिया जाए कि आज के बाद आज 3 दिन आप क्लास नहीं दोगे, तो मेरे मन में रहेगा अरे मैं वैष्णव की सेवा कैसे करूं, उफ मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। तो अंदर ही अंदर मैं जो अपने आप को कोस रहा हूँ, इससे तो मेरा भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। हालांकि मैं क्लास की सेवा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भक्तों के प्रति भाव तो बढ़ रहा है ना मेरा। तो कृष्ण के विरह में भी कृष्ण प्रेम है। अगर अयोध्या जी में राम जी अपने साथ ये लीला नहीं करते, ये असुरों वाला लीला जो असुरों ने इनके साथ किया, तो आज जो पूरा भारतवर्ष पूरा विश्व एक नारे में बोलता है जय श्री राम, वो नहीं बोलता। बोलते सब जय श्री राम, राम नाम, लेकिन वो जो पंच है ना अभी कि राम जी के नाम पे जो पंच है वो नहीं होता। तो भगवान भी उनके माइंड में क्या लीलाएं हैं ये हमारे अल्प बुद्धि से समझना मुश्किल है। तो इसलिए अगर हमें घर वाले या रिश्तेदार तकलीफ दे रहे हैं तो भगवान चाहते हैं कि हम थोड़ा विरह में और तपो, तो एक साथ जैसे कभी कभी पहले स्टोव गर्म करना पड़ता है, तवा गर्म करना पड़ता है, फिर रोटी डालते हैं। सीधा तवा मिल गया, स्टोव मिल गया, डायरेक्ट दिया, हमने आग ही नहीं लगाया तो फिर मजा नहीं आएगा। तो भगवान थोड़ा सा फर्स्ट गियर सेकंड घूम 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 कर रहे हैं आपके साथ, बस उसके बाद आपको क्लच छोड़ के भागना है। ठीक है। यस, आशा माता जी कल भी पूछ, आशा माता जी।
ओके, आशा माता जी थोड़ी देर में प्रकट होंगी। यस, एमजे माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने मीराबाई का बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, इसी में आपको कैसे पता चलता है जैसे उनके पिछले जन्म में ये था, तो स्वरूप के बारे में कौन बताता है? क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान में, प्लीज करेक्ट मी, मीराबाई के कोई गुरु नहीं थे या थे? नहीं, गुरु थे ना, उनके गुरु थे, उनके गुरु थे, उनका नाम भूलिए ना, उनके गुरु थे। प्रभु जी संत रैदास। हाँ राइट राइट, वही वही थे, राइट। वो वैसे कॉबलर कैटेगरी के थे, वो थे, उनके गुरु थे। और दूसरा है कि उनका पिछला जन्म जो है, ये तो मैं नहीं जानता उसका सोर्स क्या है, लेकिन एक प्रॉपर बुक है मीराबाई करके, उसमें पूरा मीराबाई का लास्ट लाइफ का जीवनी, इस लाइफ का जीवनी पूरा दिया हुआ है। और प्रभु जी, ये स्वरूप के बारे में कैसे पता चलता है कि आपने जैसे उनका एग्जाम्पल देके बताया कि वो इस स्वरूप में थे, लाइक कोई मंजरी स्वरूप में होता है, वहां से आया होता है, तो ये चीजें कैसे पता चलती है या गुरु आपको बताते हैं? ये तो हो सकता है कि गुरु को दिखता है तो गुरु बता सकते हैं, अगर गुरु खुद उस लेवल पे देख सकते हैं तो बता सकते हैं। बगल में आपको सर एक गाड़ी। और अच्छा अच्छा अच्छा। आशा माता जी, आपको म्यूट करना पड़ेगा। तो गुरु जो है ये भी बता सकते हैं, और कई बार ना कुछ एडवांस डिवोटीज होते हैं जो जैसे त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको दिखता है तो वो भी बता देते हैं ऐसे। तो अब जैसे गौर गणोदेश दीपिका लिखा है, उसमें चैतन्य महाप्रभु की लीला में कौन कौन क्या थे ये उधर उन्होंने लिख दिया है। तो वो ऐसा है कि जैसे या तो उस लीला से आए हैं तो लिख के जा रहे हैं खुद भी, ऐसा भी होता है। इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी Yes, मैंने बहुत पुराना, हरि बोलूं थोड़ा प्रभु जी? प्रभु बोलिए। जी मैंने बहुत पहले शिष्याष्टकम प्रभु जी का एक लेक्चर सुना था भागवतम का, तो उसमें वो मीरा की पूरी स्टोरी बता रहे थे, तो वो बता रहे थे कि वो मानसी नाम की मंजरी है उनका उधर गोलोक में, मुझे इतना पता था। हाँ, तो वही लीला में आई थी ना, वृंदावन लीला में आई थी, उसके बाद यहाँ आई। कृष्ण का मीराबाई बनने से देखो उसको कहाँ कुछ हुआ, मीराबाई बनने से हम लोग भक्त बन रहे हैं। समझा? तो वो लोग प्रचार करने ही आते हैं, भक्ति का जो है वो दर्शन सबको मिलता है, उसी को लेके सब लोग जो है भक्ति मार्ग में जुड़ते हैं, ऐसा है। तो सेट एन एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं। हाँ, वो तो नित्य सिद्ध होते हैं, वो आके अपना काम करके जाते हैं। ओके प्रभु जी, प्रणाम। यस। माता जी, मंजरी का नाम क्या बोले आप? सॉरी, ये मंजरी का नाम क्या बोले थे सुप्रभा माता जी? का नाम बोली? मानसी। मानसी मानसी जी का नाम ही मानसी जो पूछ रही है। मानसी, उन्होंने ऐसा बताया था मानसी, इसीलिए मैं मुझे भी वो ढूंढना पड़ेगा वो लेक्चर, बहुत पुराना सुना था मैंने। मानसी माता जी माधवी। माधवी, अच्छा माधवी। ओह माय गॉड, चेंज हो गया। नहीं, यही है प्रभु जी, 100%। यस, इट वाज मेरे नाम से जुड़ गया, उसके नाम से जुड़ गया। ठीक है, और ठीक है। प्रभु जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जो भजन कुटीर है ना संकेत में, वहां पे मीराबाई का पूरा ये हिस्ट्री लिखा है कि वो भक्त कैसे बनी, उनकी पूरी हिस्ट्री लिखी है विद फोटोग्राफ्स और पेंटिंग्स और सब। तो वहां पे अगर किसी को जाना है तो संकेत में, जो नंदगांव के पास है, वहां पे है। हाँ, जा सकते हैं, मेरे को पता नहीं था। हाँ वहां पे है। और आज ही आई थिंक गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का दिन भी है। तो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्णा। यस, आकाश जी। हरे कृष्ण प्रभु। जो मतलब कि सत्व रजस और तमस गुण है ना, तो ये मतलब कि जो हम आहार लेते हैं, मतलब खाना खाते हैं, तो इसमें भी आते हैं क्या? हाँ, ये तीनों में आते हैं। भगवद गीता में लिखा है कि जो तमोगुणी आहार है वो पंजेंट होता है, स्टेल होता है और घातक होता है, और जो रजोगुणी होता है उससे आपका डिजायर और पैशन जागता है, और जो सत्वगुणी है ये रसदार होता है, इसमें अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं, फ्रेश होता है, ऐसे लिखा हुआ। मतलब कि जो अभी मतलब कि जो मतलब मैदा वगैरह से मतलब जो गेहूं सड़ के मतलब बनता है, मतलब कि बेकरी का प्रोडक्ट वगैरह, ये भी मतलब कि तमस गुण में आता है क्या? देखिए, कोई भी खाना बनने के बाद स्टेल हो जाए, स्टेल यानी उसको रख दिया जाए, लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए किया जाए,
तो वो एक्चुअली तमोगुणी आहार है, अच्छा समझा? हरे तो और उसको खाते ही आप पे वो इफेक्ट होगा ही होगा। ओके जैसे कभी कभी मैं लेक्चर देता हूँ, तो लेक्चर से पहले समझो शाम में कुछ खाया नहीं रहेगा और सुबह उठ के फिर ब्रेकफास्ट भी रेडी नहीं है, तो कभी कभी कुछ नहीं रहता तो मैं बिस्किट खाता हूँ। जो ही बिस्किट खाता हूँ ऐसा डल वाला फीलिंग आता है, और जो ही कुछ ऐसा कुछ खा लिया, थोड़ा सा कुछ भी ऐसा कुछ बना हुआ पोहा ही है कुछ भी है, तो वो अलग इफेक्ट देता है। ओके नहीं वो खाने से अच्छा नहीं खाओ, लेकिन नहीं खाओ तो भी पेट जलता है, वो अलग ही फिर वो अलग सिस्टम बन जाता है। तो स्टेल आइटम्स जो है वो आपको नेगेटिव नेगेटिव मतलब जैसे आपको तमोगुण के ग्रिप में डाल देंगे, तो इसलिए सत्व गुण का आहार करना ज्यादा अच्छा है। ओके मतलब वो मतलब शारीरिक मतलब मानसिक मतलब प्रॉब्लम देते हैं शारीरिक मानसिक और अलग अलग स्तरों पे वो बहुत अच्छा काम करता है। आप अरे सिंपल खाओ ना, चावल दाल दूध दही फल, हाँ फिर आप जो रसदार आइटम्स हैं जूस, ये सब खाओ ना, आपको एकदम हेल्दी फील होगा, फ्रेश फील होगा। ओके फ्रेश एंड जूसी करके वो हम रख देंगे स्टेल आइटम, यानी वो जो जूस हम खरीदते हैं बाजार का वो स्टेल होता है, वो भले वो जूसी है टेस्टी है, लेकिन वो सत्व गुणी नहीं है, वो तमोगुणी है, काल में उसका वो हर जाता है, चले जाता है। ओके यस श्रुति माता। यस श्रुति माता। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी मेरे को ये पूछना था कि जैसे कि आप कुलदेवत के बारे में बोल रहे थे, तो किसी किसी का कुलदेवत नहीं क्या मतलब मुसलमान लोगों में आता है, जैसे कि ताज वाले गिरड बाबा वगैरह या सवारी का आता है, तो वो मराठी लोगों में आता है क्या कुलदेवत उनका? मुसलमानों को क्या हो गया है, मुस्लिम मुस्लिम है नहीं इंडिया में। जब आक्रांता आए तो हमारे में से किसी महिलाओं को टॉर्चर किया है, फिर उनसे शादी किया है, फिर बच्चे हुए, फिर अब वो बच्चों को लोग क्या किया, जिम्मेदारी भी नहीं ली, मतलब पैदा हो गया और चले गए लोग, शासक भाग गया आराम। तो अब जो है वो यहाँ है, तो अब इन लोगों का ऑप्शन है, क्योंकि हिंदू को इन्होंने टॉर्चर किया था तो हिंदू अगेंस्ट है, लेकिन उस उन मुसलमानों को अगेंस्ट होने की वजह इस इनके खिलाफ हो गए, तो फालतू का लड़ाई है ये। उनको एक्चुअली हिंदू में समाहित कर लेना चाहिए और उनको जो पुराने कुल थे उसमें जोड़ देना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि थोड़ा सा ये बनता है पॉलिटिक्स की वजह से हीट, तो वो क्या है कि अब वो लोग भी अपना कुलदेव तो था उनका, लेकिन वो चला गया तो फिर किसी को गाड़ के वो कर देते हैं, मतलब अब ये बाबा ये पीर बाबा हमारा कुलदेवता है, उनका कुलदेवता का सिस्टम आई नहीं, कहाँ से करेगा लोग, तो ऐसा है। और अभी जो लोग मानते हैं कि मतलब उनका कुलदेवत ही है, तो वो मराठी लोग भी मतलब देवतागण की या कृष्ण भगवान की पूजा करके भी दरगाह वर्गा जाते हैं जो सवारी के टाइम पे, तो वो जा सकते हैं ना? एकदम जा सकते या हैं, कैसे? कोई भी जा सकता है, मुस्लिम जा सकता है, कोई भी आ सकता है जो अपना घर वापसी करना चाहता है या अपना वापिस आना चाहता है, उसको मोस्ट वेलकम है ना। और किसी को बहुत रिस्क लग रहा है तो मेरे को बुलाओ, मैं उसको ऑफिशियल घर वापसी कर दूंगा, क्योंकि ना मैं पॉलिटिक्स किसी में हूँ, डायरेक्ट सबको मैं करोड़ों लोगों को बना दो वापिस, सब अपने भाई बहन है यार, जो भी है अपने सब। तो ये स्मिता माता आखिरी क्वेश्चन लेते हैं आज का। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं बस कुछ शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ। अभी जो मराठी में प्रश्न पूछा था ना विजया करके, तो वो मेरी माँ है। वो अच्छा। जब भी वो दिवाली में आई थी यहाँ पर मेरे यहाँ पे छुट्टी के लिए, तो उसे पता था कि मैं आपका दोनों का लेक्चर सुनती हूँ, और जो प्रभु जी ने मतलब इसे मुझसे जोड़ा आपको पता है वो, तो उनसे भी उसकी बात हुई थी हेल्थ की इश्यूज के लिए, कुछ योगा और आयुर्वेद का। यहाँ पे आई तो बोलती थी कुलदेव का भी कर रही है, हमारे यहाँ जो गुरु परंपरा है उसका भी तो कर रही है, फिर लेक्चर भी सुनती है, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि बच्चों की तरफ तेरा मतलब ध्यान नहीं रहेगा। तो मैं उसे आपका ही कुछ लेक्चर सुनाती थी इधर बैठ के, और मैं बोलती थी देखो प्रभु जी बोल रहे हैं ना सब हो जाएगा तो हो जाएगा, और गुरु महाराज भी बोलते हैं। और आज हाल ये है कि वो आपसे सवाल पूछ रही है कि मैं सिर्फ कृष्ण का भक्ति करना चाहती हूँ। तो जब भी मतलब आप हमेशा बोलते हैं ना कि बच्चों को देना चाहिए, संस्कार देना चाहिए, तो जब हम बड़े जाते हैं और माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि माँ बाप के लिए कुछ करना चाहिए। तो सारे लेक्चर्स में यही सुनते आई थी इस्कॉन से, मतलब दो ही लेक्चर सुनती, बाकी किसी का नहीं सुनती हूँ, कि आप बोलते थे आप ना भक्ति दे दो, नाम दे दो, तो मैंने बस वही किया और आज देखो क्या हो गया। तो मेरे लिए सबसे अच्छा खुशी का दिन है कि वो जुड़ गई आपसे,
और मुझे भी नहीं पता था कि वो अभी सिर्फ कृष्ण का करना चाहती है। तो ये है, मतलब ये बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। यस, थैंक यू आई, हरि थैंक यू। बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हमारा आचार ही प्रचार होता है। हरि बोल माता जी। हमारा जो आचरण है, इसी से बहुत लोग भक्त बन जाते हैं। ये बहुत अच्छा काम है, आपने एक आदर्श स्टैंडर्ड स्थापित किया, बहुत अच्छा नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, ये सब आपका मतलब आप जैसे है ना, मैं कहने गैट के इसमें भी बोला था मैंने कल कि जो पूरा टीम आपका जो काम कर रहा है ना, उसमें कोई भी ऐसा अलग अलग नहीं दिखाई दे रहा, उसमें पूरा हार्मनी है। और ये वैष्णवों का संग जो मिला है ना, कृष्णलाल प्रभु जी के, उन्होंने भजन सुने थे, फिर मौसमी माता जी के कुछ मैं सुनवाए थे मैंने उनको क्लास में, तो उसने देखा कुछ हर्डल्स होंगे उसके भी, बट आप जो बोल रहे हैं ना, बस मैं उतना फॉलो कर रही हूँ, बस बाकी कुछ नहीं है। सही जगह पे कृष्ण भगवान ने और मेरे गुरु महाराज में आके हमको छोड़ा है। मेरी बच्चे अभी अभी पढ़ती है, हॉस्टल में रहती है, तो आपका लेक्चर सुन लेती है कभी कभी जब उनको ये रहता है तो। और एक मतलब मैं बहुत टाइम ले रही हूँ सबका। उस दिन मेरे सबसे छोटी बच्चे का कान दुख रहा था, तो 2:45 से सुबह से लेकर करीबन 4:30 बजे तक रो रही थी। सब दवा दिया, हो गया। फिर उसने बोला मम्मी आप ना हरे कृष्ण बोलो महामंत्र, और विद इन 5 मिनट्स वो सो गई। मतलब उसको वो देख के मेरे को रोना आ रहा था भक्ति की वजह से, कि उसको तो कुछ बोला नहीं है हमने, बोली बस आप वो बोल दो, तो वो बोलती है। और उसने बोला है कि प्रभु जी अगर मिलेंगे तो फिर मैं उनके साथ चली जाऊंगी, उनके गुरुकुल के, उनकी लड़कियों के बन रहे हैं, अभी वो फर्स्ट में है। हरि बोल हरि बोल। ये वैष्णव संघ जो है बहुत बड़ी लड़कियों बात के है। लिए तो मैं स्पेशल अलग से बना रहा हूं, अलग से प्रॉपर क्वालिटी का रूम किचन अच्छा बना रहे। हम नहीं चाहते उनको लड़कों की तरह ज्यादा तपस्या नहीं करवाएंगे उनको रानी महारानी की तरह प्रभु रखेंगे। जी वो है ना कि मतलब वो सिर्फ लेक्चर सुनती है, क्योंकि 10 बजे वो गांव के स्कूल में जाती है। हम हैरान इसी वजह से हो गए, कृष्ण की कृपा ये है ना कि वो लेक्चर में सुनती है गुरुकुल बनेगा, और उसने ये भी देखा है, बोलती है हाँ ठीक है, जो अगर प्रभु जी मिल जाएंगे ना तो उन्हीं के साथ जाऊंगी अगर जाना। अब पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं, लेकिन भाव ऐसे बन गया उसका कि अगर प्रभु जी खुद लेके जाएंगे तो चली जाऊंगी उनके साथ। ये तो ले बड़ी जाएंगे महिमा हम। है। यस मैं यस वैन ही प्रभु जी, खरीदता हूँ, पूरे भारत में घुमाता हूँ, सबको वैन में बैठा के यहाँ ले आऊंगा। यस यस प्रभु जी, यस। हरि बोल धन्यवाद हरि प्रणाम बोल। सबको, सभी वैष्णवों को धन्यवाद। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। ठीक है, आज हम लोग एंड कर, 9:45 हो गया है, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण खुशी का क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जी यार। जय माता दी। रावण भी आए।